भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की है उसका जातीय गणित अब आपके सामने रखते हैं। पहली लिस्ट की तरह ही दूसरी लिस्ट में भी सवर्णों पर दांव लगाया गया है। अब दोनों लिस्ट को मिलाकर देखें तो कुल 19 राजपूत हैं। भूमिहारों की संख्या 12 है। 10 ब्राह्मणों को टिकट मिला है, एक कायस्थ उम्मीदवार हैं। SC/ST से 8 लोगों को टिकट दिया गया है, जबकि OBC की संख्या 12 हो गई है और दोनों लिस्ट मिलाकर 21 EBC हैं जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। वहीं आज JDU ने भी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कुल 57 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। बड़ी बात यह है कि इस लिस्ट में किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार का नाम शामिल नहीं है। वैसे तो नीतीश कुमार परसों से ही सिंबल बांट रहे थे, लेकिन लिस्ट आज जारी हुई है। इस पहली लिस्ट में 3 बाहुबलियों के नाम भी शामिल हैं और ये तीनों नाम लिस्ट के बाहर आने के बाद अब ट्रेंड में हैं। तस्वीर नंबर 1, बाहुबली अनंत सिंह। तस्वीर नंबर 2, बाहुबली धूमल सिंह। तस्वीर नंबर 3, अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे। ये तीनों JDU के उम्मीदवार हैं। पहले लिस्ट में इन तीनों को पार्टी ने टिकट दिया है। कॉमन ये है कि ये तीनों के तीनों ही बाहुबली हैं। अपने अपने इलाके में इनका दबदबा माना जाता है। अनंत सिंह ने टिकट के ऐलान से पहले ही कल अपना नामांकन मोकामा में दाखिल कर दिया। बकायदा ताम झाम के साथ जुलूस निकालकर पहुंचे थे। अनंत सिंह की कहानी तो पूरा देश जानता है। आज कहानी आप बाहुबली धूमल सिंह की जानिए। पूरा नाम मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह है। सारण की गलियों में धूमल सिंह का सिक्का आज भी चलता है। 80 के दशक में धूमल सिंह का नाम बिहार, UP, MP के पुलिस थानों में दर्ज हुआ करता था। साल 2000 में धूमल सिंह सारण जिले की बनियापुर सीट से निर्दलीय विधायक बने और तब से लेकर अब तक JDU में बने हुए हैं। पिछले 5 बार से चुनाव जीत रहे हैं। हालांकि उनकी पत्नी पिछला चुनाव एकमा सीट से लड़ी लेकिन हार गई थी। कहा जाता है कि धूमल सिंह पर कभी 150 केस थे। हालांकि 2005 में दिए चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपने ऊपर 29 मामलों का जिक्र किया था। हत्या से लेकर रंगदारी और वसूली तक के मामले दर्ज थे। धूमल सिंह ने अपनी सियासी पारी बिहार के सारण से खेली, लेकिन अपराध की कर्म भूमि रहा झारखंड का बोकारो। धूमल सिंह की ये सीट पहले चिराग के खाते में जाने की बात हुई, जिसके बाद उनके समर्थक आक्रोशित हो गए थे। लेकिन सोमवार की रात नीतीश कुमार ने उन्हें सिंबल दिया। आज पार्टी की लिस्ट में नाम का औपचारिक ऐलान भी हुआ। एकमा में पिछली बार RJD के श्रीकांत यादव को 53,875 वोट मिले थे। तब धूमल सिंह की पत्नी JDU उम्मीदवार थी और उन्हें 39,948 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर LJP के मुन्ना सिंह थे, जिन्हें 29,992 वोट मिले थे। NDA का वोट बटा तो RJD की जीत हो गई। JDU की इस लिस्ट में जिस तीसरे बाहुबली का नाम है वो है अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे। पप्पू पांडे अभी गोपालगंज जिले की कुचायकोट सीट से विधायक हैं। जिले में इनके परिवार का दबदबा है। चुनाव के प्रचार में दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ सड़क पर निकलते हैं। पप्पू पांडे उस सतीश पांडे के भाई हैं, जिनका कभी UP और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में सिक्का चलता था। तूती बोला करती थी। ठेके पट्टों पर इन्हीं पांडे ब्रदर्स का कब्जा रहता था। साल 2000 में सतीश पांडे ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। इसके बाद 2005 में उन्होंने अपने भाई को राजनीति में उतारा और BSP से विधायक बनवा दिया। इसके बाद तो पांडे ब्रदर्स का गोपालगंज की सियासत में सिक्का ही जम गया और तब से वही जीत रहे हैं। 2020 में पप्पू पांडे को 74,359 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के काली पांडे को 53,729, 20,630 वोटों से पप्पू पांडे चुनाव जीत गए थे। गोपालगंज से लेकर पटना तक संगीनों के साए में पांडे ब्रदर्स की सत्ता का सिक्का चलता है। राजनीति का रुतबा ऐसा कि हत्या, रंगदारी के दर्जनों मामलों के बावजूद अमरेंद्र पांडे
समर्थकों के बीच मसीहा बने हुए हैं। इलाके में दरबार लगाकर लोगों की दिक्कतें सुनते रहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।